जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 के वही सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3, मतलब ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में हर साल आते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन सीखना है आपको, मतलब 6 क्वेश्चन आपको सीखना है। 6 में से एक क्वेश्चन 100% फिक्स है कि आएगा ही आएगा। यदि आपके क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है, यदि उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आए तो इसी पैटर्न पे, मतलब वैल्यू वाला, एंगल का वैल्यू रखने वाला एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% फिक्स। मतलब यदि आप आज की क्लास करते हैं, आपका 2 नहीं तो 4, मतलब 2 तो फिक्स है। नंबर आपसे पूछो करेगा, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ देता है, मतलब 4 नंबर भी आपसे पूछ सकता है एक ही एक्सरसाइज से। इसीलिए क्लास को देखना मत भूलिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और इन सारे क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट के साथ समझने का प्रयास करिए। तो चलिए आप लोग का जैसे समझना क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन करता है क्या कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर इस प्रकार क्वेश्चन है, हमको करना कुछ नहीं होता, हम पहले हल लिख देंगे। हल लिखेंगे और क्वेश्चन को उतार लेंगे। कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इंटू हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस हो जाएगा साइन 30 डिग्री और इंटू हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। अब बताइए हमें क्या करना है, साइन 60 का वैल्यू रखना है तो कितना होता है, √103/2 हो जाएगा, इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना हो, सॉरी कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो वैल्यू होता है √103/2, इसका अपोजिट होता है। प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। अब आपको बताया कि √3 को √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बाय 2 को 2 से गुना करके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 हो जाएगा और 2 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बताइए 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, तो 4 1 जा 4, तो 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, प्लस 4 1 जा 4, तो 1 1 जा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 4, अब 4 1 जा 4 कट जाए कितने मतलब 1 टाइम, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर लिख देंगे। बस बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत है। हमने क्या किया, जो वैल्यू दिया था हमने उसको क्या किया, पुट कर दिया। जो वैल्यू हमें दिया गया, साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना √3/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। अब √3 को √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यदि कोई सेम संख्या होती है और रूट के अंदर हो और उसको आपस में गुना करते हैं तो रूट हमारा क्या होता है, हट जाता है और संख्या लिखा जाता है। तो रूट हट गया एक बार और संख्या लिखा गया, ठीक है। अब 2 गुने 2 कितना हो गया, 4। दोस्तों 1 गुने का 1 कितना हो गया, 1, और 2 गुने 2 कितना हो गया, 4, और 4 4 का एलसीएम कितना हो गया, 4, तो 4 एकम 4, तो 3 एकम 3, 4 एकम 4, तो 1 एकम 1, 3 1 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 काट दे, एक आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए कि आप लोग का अगला क्वेश्चन है कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करिए, आप लोग हल लिखिए और क्वेश्चन को दोबारा एक बार उतार लीजिए। इसके बाद क्या करना है, देखिए ये सभी स्क्वायर में, ये सभी क्या है स्क्वायर में, या और जो मुझे साइन का अनुपात जो होता है, साइन जो अनुपात 6 होते हैं और मुझे जो उसका मान पता होता है उसका स्क्वायर नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले इसको क्या करना हमें कि स्क्वायर को पूर्ण स्क्वायर में क्या करना होगा, पूर्ण वर्ग में चेंज करना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखिए जो 2tan है इसको हम लिख सकता हूँ ना कि 2tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान रख सकते हैं ना, क्योंकि tan 45 का मान मुझे पता है, cos 30 का मान पता है, साइन 60 का मान पता है, लेकिन मुझे साइन स्क्वायर का पता है, साइन स्क्वायर 60 का मान कितना पता है, नहीं। हमें cos स्क्वायर 30 का पता है, नहीं। हमें tan स्क्वायर 45 का पता है, नहीं। इसीलिए पहले से क्या किया हम लोग, होल स्क्वायर में चेंज कर लिया, होल स्क्वायर में क्या किया हमने, चेंज कर लिया होल वर्ग में। अब क्या करना है, देखिए इसका मान रख लीजिए, तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर होता है, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, ये होता है √3/2 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो इसको स्क्वायर कर, नहीं तो यह प्लस माइनस यहाँ से खत्म भी हो सकता है। आप चाहे तो एक बार इसको स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 गुने का 1 प्लस √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, माइनस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा √3 का वर्ग 3, और 2 का वर्ग कितना हो 4। देखिए अब यहाँ से प्लस माइनस का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप यहाँ भी कर सकते, लेकिन एक स्टेप बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुने 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस से दोनों मिला कितना हो गया 0, तो 2 + 0 कितना हो गया 2, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग इसका एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। सबसे पहली बात वही सेम चीज़ हमको करना है, क्या करना है, हल लिखना है, उसके बाद एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है। तो cos 45 डिग्री बाय कितना हो जाएगा sec 30 डिग्री अब प्लस कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√102 होता है, बाय sec 30 का वैल्यू कितना होता है, तो sec 30 का होता है वैल्यू कितना 2/√103 होता है, और प्लस कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। हम क्या करें, पहले इन दोनों का एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो ऊपर वाले को सेम टू सेम रखेंगे तो 1/√102 हो जाएगा, बाय इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो √100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 प्लस, क्योंकि √3 1 जा √3 2 1 जा 2, अब नहीं कुछ पता कितना होता है 1, तो 1 को √3 बात 2 को करेंगे √3 कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पलटेंगे तो ऊपर वाला हमारा क्या रहेगा, सेम का सेम रहेगा, और नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा √3, और ये भैया कहाँ जाएगा नीचे, ये भैया कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये भैया कहाँ आ जाएगा नीचे आ गया। अब बताइए 1 को √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, बाय 2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, प्लस ये अपन का हो जाएगा 2 का 6, कितना हो जाएगा 2 का 6 हो जाएगा ना, क्योंकि देखिएगा कि रूट के अंदर वाले क्या होगा, अंदर वाले से गुना हो जाएगा, तो 2 गुने का 3 कितना हो जाएगा 6, और 2 है तो 2 रह जाएगा। हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा √3/2 कॉमन ले लेंगे, वो देखिए 2 यहाँ पे भी है और 2 हमारा कहाँ है यहाँ पे भी है, तो 2 हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो मुझे अंदर में क्या बच जाएगा, तो √2 और प्लस का √6 बच जाएगा। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, हर का प्रमेयकरण कर लेंगे, तो √3/2 इंटू का √2 प्लस √6 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हर का प्रमेयकरण करेंगे, किससे गुना करना पड़ेगा, तो माइनस से √2 माइनस का √6 बट्टे का √2 और माइनस का 6, ठीक है। अब बताइए इसको हम लोग बारी बारी से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो √6 और माइनस कितना हो जाएगा √3 का 18 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a² और माइनस क्या हो जाएगा b² हो जाएगा, तो ए का मतलब कितना, तो √2 का स्क्वायर और माइनस, ठीक है, √6 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है, तो हो जाएगा √6 माइनस √18 बट्टे 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 माइनस √18 बट्टे ये हो जाएगा आपको माइनस, और कितना हो जाएगा गुने का माइनस का 4, कितना हो जाएगा, तो √6 माइनस √18 बाय कितना हो जाएगा -4 गुने का 2 कितना हो जाएगा -8। अब देखिए हर में क्या होता है माइनस नहीं होता, तो हम क्या करते हैं -1 से क्या करते हैं ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। बताइए ऊपर भी -1 गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए, तो √6 अब माइनस √18 बट्टे नीचे भी -1 का गुना कर देंगे, तो पहले से ऑलरेडी माइनस का 8 है, ठीक है। तो अब क्या हो देखिए नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। बताइए माइनस से गुना करेंगे तो माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा √100 का 6, अब माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा √100 का 18 बट्टे हो जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस 1 गुने 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकता हूँ ना -√100 का 6 प्लस इस 9 जो 18 है 18 को लिख सकता हूँ 9 गुने का 2, ठीक है। अब बट्टे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको हम चाहें तो प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिख सकते हैं। बताइए 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, इसको हम लिख सकता हूँ 3√2 अब -√6 अब बट्टे का 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है क्या कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा से 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार दोहराते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए यहीं पे हम लोग हल लिख देते हैं, ठीक है। हम यहीं पे लिख देते, फिर क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है पहले पुनः क्वेश्चन एक बार हल लिख के उतार लेना, फिर वहाँ से हमको सॉल्व करना है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए कि साइन 30 का वैल्यू करेंगे, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, प्लस टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, और कोसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कोसेक 60 क्या होता है देखिए 10 का उल्टा होता है,
ठीक है। तो ये हो जाता है कितना बताइए, तो 2/√3 होगा। कितना हो जाता है, 2/√3 होता है। ठीक है। सेक कितना है, सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, ये भी कितना होता है, 2/√3 होता है। प्लस कोसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। प्लस कॉट का वैल्यू कितना होता है, 45 का, तो 1 होता है। ऊपर वाला का एलसीएम ऊपर कर लीजिए, नीचे वाला का एलसीएम क्या कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। बताइए नहीं कुछ तो 1 के नीचे कितना होता है, 1। 1 के नीचे नहीं कुछ तो 1 है। बताइए 2/√3 का एलसीएम करेगा तो कितना हो जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, 2√3 हो जाएगा। बताइए 2 को कितना बार, √3 बार, तो 1 को √3 बार, √3 प्लस 1 को 2√3 बार, तो इसमें 1 को 2√3 बार, मैं √3 को 2 बार, तो 2 को 2 बार कितना हो जाएगा, 4 बाय √3। 2 और 1 कैल्शियम भी कितना हो जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा। √3 को 2 बार, तो 2 को 2 बार कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 को √3 बार, तो 1 को कितना करेंगे, तो √3 प्लस 1 को 2√3 बार, तो इसको भी करेंगे 2√3 बार। मेन बट्टा ये है। अब क्या करिए, इसको जो जुटने वाला उसको जोड़ लीजिए तो और बेहतर रहेगा, जोड़ लीजिए। तो √3 को वो एगो है और ये 2 है, तो कितना हो जाएगा, 3 को √3 हो जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा। ठीक है। अब माइनस कितना हो जाएगा, 4 बाय कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, बट्टे ये भी जुट जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 4 प्लस 3 √3 हो जाएगा। √3 प्लस 2√3 कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब बाय कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, इसको पलट लीजिए, तो 3 √3 माइनस का 4 बट्टे 2√3 गुने हो जाएगा 2√3 बट्टे 4 प्लस 3 √3। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है। चलिए अब ऊपर देखिए क्या बच गया हमारा, तो बच गया 3√3 माइनस का 4 बाय बच गया हमारा 4 प्लस 3√3। हम लोग फिर क्या करेंगे, हर का प्रमेयकरण करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 3√3 माइनस का 4 बट्टे 4 प्लस 3√3 गुने हो जाएगा, प्लस है तो माइनस से, तो 4। ठीक है, देखिए 4 माइनस हो जाएगा 3√3 अब बट्टे हो जाएगा 4 माइनस 3√3। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको क्या करते हैं, गुना करेंगे, तो 12 गुना होगा, 3 गुना 4 कितना हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा, 16। पहले 4 से कर लिए, फिर माइनस 3 तिया का 9 और √3 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 और √3 बट्टे हो जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर अब माइनस 3 का स्क्वायर। बताइए ये कितना हो जाएगा, 12√3 और 12√3 दोनों को हम जोड़ लेते हैं पहले एक जगह, तो कितना हो जाएगा, 24 √3 माइनस 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 16 और माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका 27 बटे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 गुने कितना हो जाएगा 3। ठीक है। अब देखिएगा तो 24 और √3 माइनस ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो 7 6 13 का 3 हाथ में 2 3 कितना हो गया 43 बट्टे कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 से कितना हो जाएगा 27। ये हो जाएगा 24 और √3 माइनस का 43 बट्टे 16 में जाएगा माइनस 27 कितना बचेगा -11। फिर ऊपर नीचे क्या करिएगा -1 का मल्टीपल करिएगा, तो -1 से मल्टीपल करिएगा। ठीक है, तो -1 का मल्टीपल करिएगा दोनों तरफ, तो हो जाएगा 24 √3 माइनस का 43 बट्टे माइनस का 1 को गुना करिएगा कहते हैं -11 से, तो 1 के करिएगा प्लस गुना माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा 24 √3 अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 43 बट्टे कितना हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस 11 हो जाएगा। तो हम प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं, तो 43 माइनस 24 √3 बट्टे का 11, ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप चाहे तो आप भिविया भी लगा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कहता है क्या कि
5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद क्वेश्चन को क्या करना है, हम लोग को उतार लेना है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर देखिए स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो 5 इंटू का cos स्क्वायर 60 को हम लिख सकता हूँ ना, cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 4 जो सेक 30 है इसको लिख सकता हूँ ना, सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, बट्टा साइन को हम लिख सकता हूँ ना, साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकता हूँ कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब सभी का हम मान रख सकते हैं, तो 5 cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, तो सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 10 45 का वैल्यू कितना, तो 1, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बट्टे साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। सभी का होल स्क्वायर करिए, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बटे 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। दो 5 गुने 1 कितना हो जाएगा 5 बाई कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और बट्टे का 3 और माइनस का 1 बट्टे 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा अपन का 4 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 एकम 1 4 एकम 4 तो 3 एकम का 3। ठीक है, अब बताइए इन सभी का अगर हम एलसीएम करते हैं तो ये हमारा कितना है 3 है, कितना हो जाएगा 4 3 का 12 हो जाएगा, तो एक एलसीएम ऊपर में कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 को 3 बार तो 5 को 3 बार करेंगे कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 को देखिए 4 बार तो 16 को करेंगे 4 बार 16 चौक 64। ठीक है, माइनस 1 को 12 बार तो कितना हो जाएगा 12 बट्टे 4 बटे का 4 ये खत्म हो जाएगा, तुरंत इसका काम ही खत्म हो गया। तो जो प्लस वाला है उसको जोड़ लीजिए, तो 5 4 कितना हो जाएगा 4 5 9 हो जाएगा 6 ये कितना होगा 7 और माइनस 12 बट्टे कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 9 में से 2 जाएगा 7 7 में से 1 जाएगा 6 बट्टे का 12, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो हमें पूछा है क्या, कहता है कि यदि जो एंगल ए प्लस बी है 0 डिग्री से बड़ा एवं 90 से छोटा है इसके बराबर है, कहता है कि एंगल ए जो है बी से बड़ा है, तो ए और बी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हल और जो दिया गया हम लोग लिख लेंगे कि दिया गया है, जो दिया गया है लिख लेंगे। दिया गया क्या है अपने पास, तो दिया गया कि tan a प्लस बी बराबर √3 एंड और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 एंड हम बोल सकते हैं एंड कहता है कि जो एंगल है a प्लस का b ये क्या है, क्या तो 90 के बराबर है, नहीं तो 90 से छोटा और 0 से क्या है बड़ा है, और a ग्रेटर देन b। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, अब tan a प्लस बी बराबर √3 कितना हो जाएगा √3। अब बताइए डी सिंपलाइज tan a प्लस बी इक्वल टू, बताइए तो √3 कितना का वैल्यू है, तो √3 tan 60 का वैल्यू है, इसको हम लिख सकता हूँ ना tan 60 का वैल्यू। अब tan 60 का वैल्यू हो गया, बताइए दोनों अनुपातिक राशि बराबर है, जिसका दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। हम लोग लिखेंगे पुनः हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो डी सिंपलाइज हम लोग क्या करेंगे, तो tan a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री।
कितना हो जाएगा 30, tan 30 डिग्री, सॉरी tan 30, इसीलिए a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड, प्लस क्योंकि देखिए तो एक माइनस में और एक क्या है प्लस में, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं प्लस कर दिए हैं। तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30। ठीक है, जोड़े हैं, चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। a कितना हो जाएगा 2a बराबर 60 30 कितना हो जाएगा 90, इसीलिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 90 डिग्री बटे का 2 कटेगा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, अर्थात a का मान कितना आ गया 45 आ गया। यदि a का मान 45 आ गया तो हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट में क्या करते हैं हम लोग कि a का मान रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में यदि हम a का मान रखते हैं, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है a प्लस बी, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर तो a प्लस बी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, और a हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री, और प्लस b कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री, सॉरी मतलब b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर कितना हो जाएगा 60 अब माइनस का 45, तो b का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 15 डिग्री, कितना आ गया है 15 डिग्री। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे आंसर में लिख देंगे, अतः a बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर 15 डिग्री, और ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया फाइनल, इसको हम लोग आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो दोस्तों तीन क्वेश्चन और तीन आपको इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि इन सारे प्रश्नों को आप बेहतर तरीका से समझ पाए होंगे। दोस्तों बस ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बस इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन था, ये पाँचों क्वेश्चन भी दिया है, जो आपके हर साल में 2 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन में उल्टा आके देख लीजिएगा, हर एक साल, हाँ हो सकता है कि थोड़ा मान में परिवर्तन हो, कुछ एक दो अनुपात उसमें क्या होगा जुट गया होगा तो वो अलग बात है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि सभी मान को पुट करना है और सभी को क्या करना है कैलकुलेट करना है, बस हो गया आंसर आ जाएगा। समझिए बात। तो इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 8.2 क्या हो गया खत्म हो गया। ठीक है, हमने क्या किया कि हम वो सही प्रश्नों को हल किए हैं जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, आप धैर्य मान के हमारे साथ जुड़े रहिए, हम तो आपको वादा किए ना कि हर एक सब्जेक्ट को आपके ऐसे ऐसे वायरल क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। अभी हम क्या करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज करवा रहे हैं और एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज करवा रहे हैं। जब हमारा एग्जाम नज़दीक होगा तो हम सिर्फ वो सभी क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम में और है, इनमें से हम लोग फिर छांटेंगे। बात मेरा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अभी चैप्टर बाय फिर हम जैसे मॉडल स्टूडेंट सब्जेक्टिव का मॉडल निकालेंगे, उस समय हम आपको फिर क्या करेंगे अलग अलग क्वेश्चन छांट के और बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगा। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए आज की क्लास को वहीं पर समाप्त करें, तब तक जय हिंद जय भारत।